बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ही नहीं कर रहा बल्कि उसके भारतीय नागरिकों पर थोप भी रहा है। भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का। अध्यक्ष महोदय, अब आपकी चिंता बहुत बड़ी है, हम चिंतित भी है। हमारे पड़ोसी देशों में हमारा अपना प्रभाव घट रहा है जबकि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल चीन से इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। बीजिंग खुले तौर पर साउथ एशिया को अपनी रणनीति योजना के तहत अपनी तरफ खींच रहा है। और सभापति जी, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ही नहीं कर रहा बल्कि उसके भारतीय नागरिकों पर थोप भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को सांघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उसे कहा गया कि उसका पासपोर्ट अमान्य है और चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सलाह वहां के एयरपोर्ट वाले दिए। सर, आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का। चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते और बोलेंगे भी कैसे जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी ने खुद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया और कहा था ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। मैंने कहा उनको मालूम है ये शब्द उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। तो ये सब आप ही बोले हैं, तो आप कहाँ ठहरे हैं, किस बात का। और फिर अमेरिका मामले में मोदी फिर एक बार ट्रम्प फिर एक बार ऐसा कुछ बोलते फिरे, लेकिन पाप बेचारे उनका प्रचार का असर नहीं हुआ, वो हार गए और बड़े मुश्किल के साथ इस बार वो चुन के आए, लेकिन दोस्ती में कमी हो गई है पहले से। अमेरिका के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सभापति जी, पिछली बार जब मैंने इस विषय पर चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि वो ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने इसे इतनी बार कहा है कि गिनती करना भी मुश्किल है, उतने बार ट्रंप ने बार बार कहा है। मैंने सुनाया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया, मैंने सब कुछ किया। अरे
You please stick to the subject. Sir, Don't deviate too much from the subject. Then unnecessarily the house is getting disturbed. Please look to the subject. Look, come back to the subject. ये भारत की बात हो गई और हम भारत के लिए, और दूसरी बात सर, अमेरिका ने हमारे व्यापारियों को टैरिफ लगाकर बर्बाद कर दिया है। एक मिनट गागे जी, हमारा कपड़ा, चमड़ा, सोना, गागे जी एक मिनट, ऑटो पार्ट जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों के लाखों लोग भारी संकट में है। रूस के मामले में जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक autonomy के 1 minute. Leader of the House want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए जो आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है, उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। प्रतीक केवल नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिखाने के लिए आज उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो भारत के इकोनॉमी से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर आपने जिन मुद्दों को कहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल है। देखिए, on the foreign policy, they want to have a full discussion. You want discussion on foreign policy? You want discussion on economy? It is allowed. But आप वंदे मातरम के डिस्कशन में, चेयरमैन सर, वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलॉट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन पर करना, हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, उसके बारे में भी करें। सुरक्षा विफलताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक भारत में 2237 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 3006 नागरिक और 586 सुरक्षाकर्मी मारे। हम लोगों के कई बड़े दर्दनाक शामिल बात कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस देश के लगातार आतंकवादी हमलों को डिबेट का कोई होना चाहिए। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो, एंड वी डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह भी स्पष्ट है। हमने चर्चा की, 2 दिन बाद आपने मुंह दिखाई
है किसी हाउस में हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है। इकोनॉमी पर चर्चा हो हम तैयार हैं, आप टाइम तय कीजिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके का हमको That is not correct. Bhagyaji, you stick to the subject. If you want to discuss on any other subject, government is ready. We can go for that discussion later. You please now stick on to Vande Mataram. Others, all you please by day. All others, please be by day.